स्टूडेंट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धगंज के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स क्लास में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कल अपन ने जो वीडियो में डिस्कस किया था वो डिफरेंशिएशन के एल्जेब्रिक फंक्शन पर अपन ने फॉर्मूलों पर एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूलों पर अपन ने डिस्कस किया है। आज हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो फॉर्मूले हैं और इनवर्स फंक्शन पर जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ इसके अंदर जैसे चेन रूल वगैरह है, कुछ और फॉर्मूले भी है, उन पर भी अपन आज डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रॉपर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो होगी, ठीक है। तो आज तक अपन ने जो ये बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अपन को जो पढ़ने जरूरी थे, इसलिए मैं ये दो वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं। फिर आप अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के ऊपर प्रॉपर एक एक एक्सरसाइज अपन लेकर चलेंगे। 9th एक्सरसाइज से अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बात करें तो d/dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अपन को पता ही, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कहीं डेरिवेशन के अंदर आपने जरूर यूज लिया होगा, या और अपने 11th क्लास के अंदर जो लिमिट वाली एक्सरसाइज उसके अंदर भी अपन ने डिफरेंशिएशन करवाया। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। अपन को याद रखना है sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x। sin का प्लस cos, लेकिन cos का माइनस sin। एक बात आपको इसमें अगर याद रखने के लिए, प्लस माइनस सिंबल याद रखने के लिए आपको बार बार कंफ्यूजन होता है या आप भूल जाते हैं। एक शॉर्ट तरीका है इसका, जो फंक्शन c से चालू हो रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उनका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में आता है। जैसे यहाँ पर cos है वो c से स्टार्ट हो रहा है, तो cos का डिफरेंशिएशन किस में है? माइनस में है, ठीक है। इसी तरह से आगे और जो c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन होंगे उनका रिजल्ट है वो माइनस में आएगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका, इससे अपन है वो माइनस प्लस से अपने एग्जाम में अपने गलती नहीं हो कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सीधा सा आपको ये याद रखना है कि जो c वाले फंक्शन जो स्टार्ट होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर उनका रिजल्ट हमेशा है वो माइनस आता है। ठीक इसी तरह से d/dx tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sin स्क्वायर x। d/dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos स्क्वायर x। देखो यहाँ पर वापस क्या आ गया? माइनस आ गया। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? c से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए रिजल्ट किस में आया? माइनस में आया। ठीक इसी तरह से d/dx sec x, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x tan x। स्टूडेंट को इन दोनों फॉर्मूलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इनको अच्छी तरह से कंपेयर करके अपन को याद रखना है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, लेकिन sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec x tan x होता है। sec x और tan x मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। इसी तरह से sec x के बाद में cosec x ले लिया, तो cosec x का डिफरेंस देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका रिजल्ट किस में है? माइनस में है। इस तरह से तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x cot x। तो ये फॉर्मूले है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। लिमिटेड है 5-6 फॉर्मूले को अच्छे से हमको याद करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक इसी तरह से ये ऐसे ही फॉर्मूले में इंटीग्रेशन के अंदर भी पढ़ेंगे, तो पहले इन सूत्रों को अच्छे से उनको याद रखना जरूरी है। फिर इसके बाद अगर अपन सूत्रों की बात करें और फॉर्मूले लें तो इनवर्स फंक्शन वाले फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है ना। जो आपकी 12th क्लास की सेकंड एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई 2 या 3 नंबर की एक्सरसाइज है, प्रतिलोम वर्तीय फलन, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन के ऊपर वो पूरी एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें भी फॉर्मूले के ऊपर ही वो पूरी डिपेंड है। तो उन फॉर्मूलों को अगर अपन यहाँ पर डिफरेंशिएशन के ऊपर पढ़े, उनको उन फंक्शन को अगर अपन यहाँ पर अवकलन करवाए उन फंक्शन का, तो अपने पास में d/dx, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं sin इनवर्स x, sin इनवर्स पढ़ा जाता है इसको sin इनवर्स x। sin के ऊपर ये यहाँ पर -1 पावर, फिर x जो है थीटा उसके साथ में sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 - x स्क्वायर होता है। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये कैसे आया, लेकिन प्रूफ आपके एग्जाम में है वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के अंदर कुछ फॉर्मूले प्रूफ के लिए भी पूछे जाते हैं, कुछ फॉर्मूले, कुछ
जो कभी पहले क्वेश्चंस बने हुए हैं बोर्ड के अंदर, वो मैं आपको इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ाऊंगा, बट ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला प्रूफ करना आता नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप ही है तो बहुत सिंपल आप प्रूफ कर सकते हैं, ये हम और भी बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में है वो d/dx sin इनवर्स x, ठीक इसी तरह से cos इनवर्स x, एक क्रम बना हुआ, sin के बाद cos, cos के बाद tan, tan के बाद cot, cot के बाद sec और sec के बाद cosec। ये हमेशा एक जो सिस्टम है वो चलना चाहिए, sin x, cos x, tan x, sec x और cot x, sec x और cosec x। तो sin के बाद cos, cos के बाद tan, tan के बाद cot, cot के बाद sec, sec के बाद cosec, ठीक है ना। ये पूरा एक क्रम रहता है, sin cos tan cot sec cosec। ठीक इसी तरह से इनवर्स में भी अपन देख सकते हैं, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स। तो वैसे ही अपन चल रहे हैं, sin इनवर्स का ये हो गया, फिर उसके बाद cos इनवर्स का रिजल्ट हमेशा ही sin इनवर्स पॉजिटिव रहता है तो cos इनवर्स हमेशा नेगेटिव है, एक प्लस में एक दूसरा माइनस में फॉर्मूला होगा वो। ठीक इसी तरह से tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, दिखने में भी बहुत अच्छा और वेरी सिंपल, बहुत इजी, 1/1 प्लस x, कोई रूट नहीं, ठीक है ना। रूट होता है तो डर लगता है स्टूडेंट को, तो अमूमन ऐसे लिखा जाता है रूट वाला सवाल है, डरने लगते हैं। तो अच्छा है, इसके ऊपर रूट नहीं, डायरेक्टली याद हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, सीधा सा। तो sin इनवर्स cos इनवर्स और tan इनवर्स, ठीक है ना। अभी जो वैसे मेरी जो क्लास चल रही है, अब क्या मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट होता है तो अपने को पढ़ने का तरीका ही अलग होता है और एक वो कनेक्टिविटी रहती है, आपको मैं क्वेश्चन थ्रू आपका रिप्लाई आता है, वो चीज़ रहती है, मेरा पूरा ध्यान आप पर रहता है, ठीक है। और बीच बीच में मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बताइए, ठीक है ना, एकदम बच्चे हैं वो बोरियत महसूस नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है, मेरे को तो क्या अपना लेक्चर कंप्लीट करना है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ और आपको समझना है, ठीक है। और आप इस वीडियो को बार बार देखोगे उतना ही आपको वो अच्छे से और भी क्लियर होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस। ठीक इसी तरह से d/dx tan के बाद में क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, tan इनवर्स के बाद cot इनवर्स। तो अगर tan इनवर्स प्लस में तो cot इनवर्स किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, 1/1 प्लस x। ठीक इसी तरह से d/dx cot इनवर्स के बाद में अपन लेते हैं sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का हो जाएगा 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। x है वो रूट के बाहर होगा और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर होता है sin इनवर्स और cos इनवर्स के अंदर, sec इनवर्स के अंदर होता है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। फिर d/dx cot इनवर्स sec इनवर्स के बाद में हो जाएगा cosec इनवर्स। तो cosec इनवर्स में वही माइनस आगे आ जाएगा x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। इसमें भी कोई बात नहीं, जो c से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, c से स्टार्ट हुआ माइनस, c से स्टार्ट हुआ माइनस, c से स्टार्ट हुआ माइनस, और बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी दूसरे फॉर्मूले उन सबके आगे पॉजिटिव सिंबल आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले है वो इनवर्स फंक्शन के, ये फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो सामान्य जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ऊपर के फॉर्मूले, ये इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले हो गए। अब जो आगे जो फॉर्मूले अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये तो सारे आपको सूत्र डायरेक्ट याद करने वाले थे। अभी अपन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हुए बहुत बार अपने दो फंक्शन साथ में दे देते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन देते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, या दो फंक्शन गुणा में या दो से ज़्यादा फंक्शन गुणा में, दो फंक्शन डिवाइड में है तो उनका अपन है वो डिफरेंशिएशन कैसे करवाएं, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ रूल है, रूल ही समझ सकते हो, फॉर्मूले में बोल सकते हैं इसको। जैसे d/dx अपन को डिफरेंशिएशन करवाना है u डॉट v, ये दो कोई फंक्शन है, x के कोई फंक्शन है, इनको आप अच्छा नहीं समझो, ठीक है। तो मैं आपको एक पहले वाली वीडियो में कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने नहीं करवाया है, बोल दिया था मैं, तो मैं आपको अभी मेरे को याद है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। d/dx अगर यहाँ पर कोई भी आपकी अचल राशि या फिर d/dx कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। कांस्टेंट वैल्यू की पहचान अपन कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू की पहचान करने के लिए अपन को यहाँ पर है वो ये पता होना चाहिए कि किसके सापेक्ष अवकलन पूछा है। x के सापेक्ष अवकलन पूछा है तो सिर्फ x वाली टर्म ही वेरिएबल टर्म होगी, चर राशि होगी, उसके अलावा जितने भी टर्म दे रखी होगी वो क्या होगी, अचर राशि होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि डी बाई डी एक्स अपन को डिफरेंशिएशन करवाना है एक्स के सापेक्ष, लेकिन कोई कांस्टेंट वैल्यू है के ए बी सी कुछ भी उसने दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करवाना चाह रहे हैं? एक्स के सापेक्ष। बट यहाँ पर वैल्यू क्या है? के, कांस्टेंट वैल्यू। तो अचर राशि का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है वो जैसे आपको ऐसे दिया डी बाई डी एक्स 5x, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 देखते ही आप 0 करो, ये नहीं है, क्योंकि 5 वेरिएबल टर्म के साथ में लगा हुआ है। 5 है वो चर राशि के साथ में लगा हुआ है, यहाँ पर x है वो क्या चर राशि है। तो यहाँ पर आपको 5 इसके मल्टीपल में समझ के चलना है, और u डॉट v वाले मेथड से जो मैं अभी आपको बताऊंगा उस हिसाब से है वो ये 5 है कांस्टेंट है वो हमेशा आगे आ जाता है। अपन को यहाँ पर u डॉट v का फॉर्मूला नहीं लगाना इतने छोटे से फंक्शन में, ये ऑटोमेटिकली अपन को पता है डिफरेंशिएशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी चर राशि के साथ में वो डिफरेंशिएशन के अंदर आगे आ जाती है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में आगे रहती है उसके मल्टीपल में, और इंटीग्रेशन के अंदर वही कांस्टेंट वैल्यू है डिनोमिनेटर में आ जाती है, 5 का 1/5 हो जाता है, और डिफरेंशिएशन में 5 आगे रहता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे सब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो u डॉट v का डिफरेंशिएशन अपन को करना है, इस फॉर्मूले के लिए u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के लिए मैंने d बाई डी एक्स v नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया v डैश। इसको शॉर्ट में भी अपन इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? y डैश, y के सापेक्ष होगा और x के सापेक्ष होगा, किसका? y का, y डैश, या फिर इसको y1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन बहुत सारे तरीके से इसको समझ सकते हैं। या फिर y है वो हमेशा किसी फंक्शन के इक्वल है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो f ऑफ x क्या हो जाएगा? यहाँ पर f डैश x हो जाएगा, इस तरह से। तो डिफरेंशिएशन को बहुत सारे तरीके से हम समझ सकते हैं, dy बाई dx, y डैश, y1, f डैश x। अब इसी तरह से डबल डेरिवेटिव भी अपन पढ़ते हैं, वो भी आपके जो 7th एक्सरसाइज के अंदर है ऑब्वियस वाली, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो डबल डेरिवेटिव dy बाई dx, जिसको अपन है वो y डबल डैश y2 इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है, f डबल डैश x। तो डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, ये अपन को है वो ध्यान रखना। तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों को एक बार मौका देना। एक बार अपन ने v का अवकलन करवाया तो u एज इट इज, एक बार अपन ने u का अवकलन करवाया तो v एज इट इज, इस तरह से। तो uv डैश प्लस vu डैश, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर ही अगर 5x का अपन डिफरेंशिएशन करना चाहे तो देखो किस तरह से करेंगे, इसको आप u समझ लो, इसको v समझ लो। वैसे 5 है वो कांस्टेंट फंक्शन है, इसको अपन डायरेक्टली कांस्टेंट के रूप में आगे ले लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो u एज इट इज 5 एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन, v क्या है? x। अब x का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होता है? क्या होता है? फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1, y का y के सापेक्ष 1, z का z के सापेक्ष 1, t का t के सापेक्ष 1, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, फाई का फाई के सापेक्ष 1। तो यहाँ पर x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, b बाई dx x, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सही है यहाँ पर डॉट 1, फिर प्लस। देखो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन कर दिया अपने, v क्या था? x था। अब किसको एज इट इज रखना है? v को एज इट इज रखना है, v को अपन ने एज इट इज रखना है, v की जगह क्या है? x। अब किसका डिफरेंशिएशन करवाना है? 5 का। 5 क्या है? u, तो u का डिफरेंशिएशन, और u क्या है? 5 है, और 5 क्या है? कांस्टेंट है, अचर राशि है। अचर राशि क्यों है? क्योंकि नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर है वो अचर राशि होगा, ठीक है ना। और दूसरा अपन ये भी देख सकते हैं डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है? विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करवाएंगे तो x ही चर होगा, बाकी सब अचर। तो 5 क्या है? अचर, और 5 अचर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। तो यहाँ पर है वो जो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अब x है वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा? 0। तो 5 और ये 0, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, ठीक है। तो वही मैंने वही बोला था कि जो डिफरेंशिएशन जब भी कांस्टेंट मल्टीपल में रहेगा किसी चर राशि के तो वो आगे आ जाएगा, और उसके बाद में चर राशि का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर चर राशि का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1 हुआ, तो 1 को अपन लिखते नहीं है।
तो x का x के साथ में डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या है 5। तो u डॉट v से, लेकिन अपन को u डॉट v का फॉर्मूला नहीं लगाना एग्जाम में, अपन को सीधा डायरेक्ट पता होना चाहिए 5x का डिफरेंशिएशन 5, 3x का डिफरेंशिएशन 3, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और होता है b/dx 3x। अब इसका डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, आप सोचो दिमाग में। अब मैंने बताया कि कांस्टेंट जो आगे हो तो आगे रहेगा, देखो 5 था तो 5 आए, तो इसी तरह से 3 है तो 3 तो आना ही है। क्यों अपन ये फालतू में इतना u डॉट v कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इतना करें, डायरेक्ट ही कभी इसको अपन याद कर सकते हैं। तो 3 ऐसे कैसे हो गया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको तो अपने लिख दिया 3 का 3। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही 2 पावर है, 2 पावर आगे आ जाएगी और 2 में से एक पावर कम हो जाएगी मतलब 2x। तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल में क्या लिखेंगे 2x, तो 3 × 2 कितना होगा 6x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अपन को तो ये भी स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा दिमाग में कैलकुलेशन करके 3x स्क्वायर का डायरेक्ट रिजल्ट अपन क्या लिखेंगे 6x। इस तरह से अपन है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये u डॉट v का फॉर्मूला, u ऐसे कैसे v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अगर 3 फंक्शन दे देते हैं u v w, 3 फंक्शन दे दिया, 3 से ज्यादा दे दिए तो भी इसमें सब में एक ही मेथड काम करता है, एक का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर है वो अपन ने जैसे u का डिफरेंशिएशन कर दिया तो किसको एज इट इज रखना है, v और w का एज इट इज। फिर नेक्स्ट में u v का डिफरेंशिएशन करवाया तो u और w को एज इट इज रखा और v का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर नेक्स्ट में u v को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन किसका करवाया, w का, w फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाया। तो इस तरह से अपन है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जब आपको फंक्शन लोग होगा। तो ये जो मल्टीपल वाले, अगर मल्टीपल में कोई फंक्शन देगा, अगर आपको है वो डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, डिवाइड में अगर कोई दो फंक्शन है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो वो एक ये फॉर्मूला आपको सीधा से याद रखना है। जो डिनोमिनेटर में है, जो हर के अंदर है, उसका अपन है वो स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर। अब काम किस पर किया, पहले हर पर किया v स्क्वायर, तो v को एज इट इज रखना है ऊपर में, v को एज इट इज। v ऐसे कैसे, v का कहीं डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे, इसी के मल्टीपल में अपन डिफरेंशिएशन किसका करवाएंगे, u का, u डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो माइनस सिंबल आएगा। फिर उसके बाद में u एज इट इज वापस, अब u एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का। तो इस तरह से ये u/v का फॉर्मूला होगा। तो अपन को ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब अपन जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में भी आपको मैं फॉर्मूलों से ही स्टार्ट करवाऊंगा और इंटीग्रेशन में फॉर्मूलों के बाद में अपन प्रॉपर एक एक एक्सरसाइज पर काम करते चलेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से सारे जो मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से लर्न करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ताकि स्कूल खुलने पर इन पर अपन अलग से काम नहीं करें, ठीक है। अपना और टाइम वेस्ट नहीं है। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर अपने स्कूल खुलेगी तब तक अगर अपना सिलेबस डिडक्ट भी हो जाता है, डिडक्शन होगा सिलेबस में, 100% डिडक्शन होगा, जरूर होगा, और वो कम से कम 30 से 40% डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब वो कौन से टॉपिक हटाएंगे, कौन से रखेंगे, या किसी चैप्टर के अंदर से उनको जो टॉपिक रखने हैं या चैप्टर ही कोई हटाना है, ठीक है ना, तो वो सब बाद में। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर जो ये मैं पढ़ाऊँगा आपको वीडियो, ये तो आपके सिलेबस में होंगे ही, 100% होंगे। इसलिए अपन को इस पर तो काम करना ही है। और ये भी अगर अपन जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो समझ लो आप एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोर कवर कर लोगे, कम से कम 25 से 30 नंबर का स्कोर है वो कवर कर लोगे। तो रेगुलर और सीरियसली वीडियो को अपन को देखना है, पढ़ना है, उनके ऊपर एक्सरसाइज अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अपन एक हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे रखेंगे जिसमें आप अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं मिल रहे वो क्वेश्चंस आप लिखकर सेंड कर दो, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं कॉपी में ही सॉल्व करके आपको वापस व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दूँ, या फिर ऐसा कोई क्रिटिकल कोई क्वेश्चंस होगा तो उसको मैं बोर्ड पर भी आपको बता दूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इंटीग्रेशन में अपन मिलेंगे। थैंक यू।